Hi everyone, this is Anamika. In today's lecture, we can discuss about the asynchronous data transmissions methods, in which it's have two methods. First one is strobe, and second one is handshaking. Firstly, we can see that asynchronous data transmission. One is sender and second one is receiver, who receives the data. They contain start and stop point. आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एसिंक्रोनस होता क्या है। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी हमने एसिंक्रोनस के बारे में डिटेल्स में पढ़ा था। आज मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में फिर से बता दे रही हूँ। एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है, जो एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन है, इसमें आपका एक सेंडर होता है और दूसरा क्या है, रिसीवर से, जो कि डेटा को क्या करता है, रिसीव करता है, डेटा को रिसीव करता है। तो इसमें हम लोग जो भी डेटा ट्रांसफर करते हैं, जब भी हम लोग एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो इसमें आपका डेटा क्या होता है कि डेटा आपका ब्लॉक वाइज में या फिर बिट बाय बिट फॉर्म में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर होता है। यानी कि ये एक ब्लॉक कंटेन कर रहा, और जब भी एसिंक्रोनस डेटा होगा, उसमें आपका स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट ऑलवेज क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यानी कि जब भी आप सेंडर डेटा सेंड करेगा, तो सबसे पहले उसके पास कौन सा आएगा, मोस्ट लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है आपकी, वो 0 है। ठीक है, 0 के बाद आपका फिर क्या होगा, फिर 0 स्टोर होगा, फिर 0 के बाद क्या है, 1 है तो 1 स्टोर होगा, फिर इसके बाद ये तो ऐसे करके जो आपका सबसे लास्ट में बिट है, वो आपका क्या हो गया, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और जो सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट था वो लास्ट पॉइंट, यानी कि वो आपका स्टॉप पॉइंट है। तो जब भी हम डेटा ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो उसमें हम आपका हमेशा क्या होगा, स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट दोनों आपके हमेशा यूज होंगे बिट के साथ। ठीक है, तब इसमें आप देख सकते हैं, ब्लॉक ऑफ डेटा इज सेंड एट ए रेगुलर इंटरवल। ठीक है, इसमें आपका क्या हो रहा है कि जो ब्लॉक ऑफ डेटा है, ब्लॉक ऑफ डेटा इज सेंड एट ए रेगुलर इंटरवल। यानी कि आपका जो डेटा है, जो हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, एक गैप को एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसमें आपका क्या है, एक गैप एग्जिस्ट है। बट आपका जो सिंक्रोनस डेटा था, उसमें क्या हो रहा था कि सीक्वेंसली फॉर्म में आपका क्या हो रहा था, डेटा सेंड हो रहा था, सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, अब इसमें आपका क्या है, दूसरा पॉइंट, कि इसमें क्लॉक पल्स जो आपका है, क्या नो क्लॉक पल्स इज यूज्ड। इसमें आपका क्या, क्लॉक पल्स क्या होता है, वो यूज नहीं होता है। ठीक है, और इसमें आपके स्टार्ट और इन बिट्स लगे होते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैरिटी बिट्स यूज करते हैं। जो पैरिटी बिट है इसमें आपका, वो किसको डिनोट करता है, स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट को। ठीक है, तो जो पैरिटी बिट है आपका, ठीक है, पैरिटी बिट है जो ट्रांसमिशन में हम लोग यूज करते हैं, उसमें आपका स्टार्ट और स्टार्ट पॉइंट लगा होता है। ठीक है, जो भी हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं, वो किस फॉर्म में होगा, बिट बाय बिट के फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसफर होता है। और ये क्या होता है कि जो इसका ट्रांसमिशन रेट होता है, वो स्लो होता है एज कंपेयर टू सिंक्रोनस डेटा। ठीक है, और जो इसमें इसका टाइम इंटरवल होता है, जो टाइम इंटरवल है वो क्या इरेगुलर है, या फिर आप बोल सकते हैं रैंडम है। ठीक,
फिर इसमें आप मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि एग्जांपल में आप ले सकते हैं, लेटर ले सकते हैं एग्जांपल में, और आप जीमेल भी ले सकते हैं। लेटर हो गया और जीमेल, ठीक है। लेटर और जीमेल में क्या होता है कि आप एक बार में, लेटर में क्या करते हैं आप कि एक बार में क्या करते हैं, डेटा सेंड करते हैं, यानी कि आप कोई भी लेटर सेंड कर रहे हैं तो आपको क्या होता है, तुरंत रिस्पॉन्स नहीं आता। बट जीमेल में भी यही होता है कि आप एक बार में एक ही मेल सेंड कर सकते हैं, एक बार में आप बहुत सारे मेल को नहीं सेंड कर सकते। जैसे कि आपका चैटिंग होता है, जब भी आप चैटिंग करते हैं तो आप क्या होता है कि एक के बाद आप एक उसको रिप्लाई करते जाते हैं, तुरंत तुरंत आपको मैसेज आता है और आप उसको क्या करते हो, रिप्लाई करते जाते हैं। बट आपका ऐसा नहीं होता है इसमें, ठीक है। अब इसके दो मेथड्स है, उसको देख लेते हैं, इसकी 2 मेथड्स क्या है। जो आपका एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन है उसके 2 मेथड्स होते हैं। पहला है आपका स्ट्रोब पल्स, पहला क्या है आपका स्ट्रोब पल्स। स्ट्रोब पल्स होता क्या है, a strobe pulse is supplied by by 1 unit to indicate the other unit when the transfer of data has to occur, ओके। उसमें आपका एक होता है सेंडर, दूसरा है रिसीवर। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रोब पल्स होता क्या है। इसके जो एसिंक्रोनस के 2 मेथड्स है, पहला आपका है स्ट्रोब पल्स और दूसरा क्या है, हैंडशेकिंग। तो जो स्ट्रोब पल्स है, अब स्ट्रोब पल्स देखते हैं होता क्या है। स्ट्रोब पल्स इज सप्लाइड बाय 1 यूनिट टू indicate the other unit when the transfer of data has to occurs, ठीक है। अब इसमें देखिए आपका स्ट्रोब पल्स में होता क्या है कि जब भी आपका सेंडर क्या करता है, डेटा सेंड करता है रिसीवर को, तो जब आपका डेटा क्या करता है, रिसीव कर लेता है, तो वो एक क्या करता है, फिर से वो मैसेज को, यानी कि फिर से वो स्ट्रोब पल्स जनरेट करता है। या फिर आप सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि जब भी सेंडर जब डेटा सेंड करेगा तो रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है, फिर इसके बाद वो क्या करता है, रिसीवर स्ट्रोब पल्स जनरेट करता है ताकि वो फिर से न्यू डेटा को सेंड कर सके, ठीक है। तो ये आपका होता है स्ट्रोब पल्स। अब स्ट्रोब पल्स में भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, इसमें इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। स्ट्रोब पल्स को हम लोग स्ट्रोब कंट्रोल भी बोलते हैं। तो इसके आपके 2 पॉइंट्स हैं स्ट्रोब कंट्रोल के, इसे हम स्ट्रोब कंट्रोल भी बोलते हैं। इसके आपके 2 पॉइंट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि employs a signal control line। फिर दूसरा है
the strobe may be activated by either sender or receiver. ठीक है, तो अब इसमें ये आपके 2 पॉइंट्स हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सेंडर क्या करता है, सेंडर जब भी डेटा सेंड करता है तो रिसीवर क्या करेगा, डेटा को रिसीव करेगा, फिर रिसीवर क्या करेगा, एक स्ट्रोब पल्स जनरेट कर देगा कि हाँ भाई मुझे एक नया डेटा भेजो या फिर से कोई नया मैसेज आप दे सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें पॉइंट्स है, एम्प्लॉय ए सिग्नल कंट्रोल लाइन है, जो एम्प्लॉयज के पास एक सिंगल कंट्रोल लाइन होता है। फिर इसके बाद होता है द स्ट्रोब में बी एक्टिवेटेड बाय आइदर सेंडर और रिसीवर। अब इसमें क्या है कि जो आपका स्ट्रोब है उसमें आपका एक्टिवेटेड होता है किसके थ्रू, या तो सेंडर के थ्रू होगा या तो फिर रिसीवर के थ्रू। ठीक है, तो ये है आपका स्ट्रोब पल्स। अब स्ट्रोब पल्स भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं, इसमें आपका डेस्टिनेशन होता है और दूसरा क्या है, सोर्स। अब देख लेते हैं दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। इसमें भी आपके 2 टाइप्स के स्ट्रोब है। पहला है सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब और दूसरा है डेस्टिनेशन। दूसरा है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब। ठीक है, अब दोनों के बीच में देखते हैं क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोक में एक ब्लॉक डायग्राम लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं क्या डिफरेंस है। ब्लॉक डायग्राम ले लीजिए। इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, सोर्स। ठीक है, एक सोर्स होगा, दूसरा क्या है, डेस्टिनेशन। सोर्स डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, एक डेटा बस होगा। ठीक है, डेटा बस, और ये दूसरा क्या है आपका, स्ट्रोब। ठीक, फिर इसके बाद है दूसरा, इसमें आपका दूसरा है आपका इसमें फिर इसमें आपका है डेस्टिनेशन में। इसमें भी आपका क्या होगा, सोर्स, और एक क्या होगा आपके पास, डेस्टिनेशन। सोर्स डेस्टिनेशन, डेटा बस, और यहाँ पे क्या है आपका, स्ट्रोब। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक डायग्राम वी कैन सी दैट कि वन इज सोर्स एंड सेकंड वन इज डेस्टिनेशन। तो अब इसमें आप क्या करोगे कि आप सोर्स, कोई भी डेटा आप सेंड कर रहे हैं सोर्स से डेस्टिनेशन में। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सोर्स से आप डेस्टिनेशन में डेटा आप क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, किसके थ्रू, डेटा बस के थ्रू आप डेटा सेंड कर रहे हैं। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि जो आपका सोर्स है, सोर्स ही क्या कर रहा है, स्ट्रोब जनरेट कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया था स्ट्रोब पल्स में कि आपका जो भी यूनिट है उसमें आपका सोर्स भी जनरेट कर सकता है और डेस्टिनेशन भी स्ट्रोब जनरेट कर सकता है।
तो यहाँ पे आप देखिए तो इसमें क्या हो रहा है कि सोर्स आपका स्ट्रोब क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब पे देखते हैं। तो इसमें जब आपका सोर्स से डेस्टिनेशन में डेटा जा रहा है, ठीक है, सोर्स से यानी सेंडर से रिसीवर तक आपका डेटा जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपका डेस्टिनेशन जो है वो क्या कर रहा है, स्ट्रोब जनरेट कर रहा है। यहाँ पे आपका कौन जनरेट करता है, स्ट्रोब सोर्स ही कर रहा था, और वहाँ पे क्या कर रहा है, डेस्टिनेशन कर रहा है। यानी कि जब भी आप डेटा सेंड कर रहे हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो अब इस कंडीशन में हो सकता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक आपका क्या रहा, अभी डेटा सेंड ही हो रहा हो, तब तक एक और क्या करेगा, जो आपका सोर्स है, तो पता चला कि तब तक वो उसने क्या कर एक और स्ट्रोब जनरेट कर दिया है, ठीक है। मतलब अभी तक यानी सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक आपका क्या कर रहा है, डेटा सेंड कर रहा है। अभी डेटा हो सकता है पहुंचा भी ना हो, या फिर हो सकता है पहुंच भी गया हो, तो तब तक ये साथ में क्या करे, ये भी एक स्ट्रोब जनरेट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका इस पे है सोर्स टू डेस्टिनेशन में, कि जब डेटा डेस्टिनेशन के पास मिल जाता है तो ये स्ट्रोब जनरेट करता है कि हाँ मुझे डेटा सेंड करो, ठीक है। तो अब इसमें इसको टाइमिंग डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं क्या है। सेकंड पॉइंट इसका टाइमिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें आपका ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक वैलिड डेटा है, फिर यहाँ पे डेटा, फिर यहाँ पे आपका है स्ट्रोक, ठीक है। अब इसमें टाइमिंग डायग्राम में देखते हैं कि इसमें आपका क्या हो रहा है कि जब हम डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, डेटा आपका कहाँ से सेंड हो रहा है, सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है। जब आप डेटा सेंड करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, तो अब उस टाइम क्या होगा कि जब आप ये डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जब आप ये डेटा सेंड करोगे वैलिड डेटा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है कि अभी आपका ये डेटा क्या सोर्स से डेस्टिनेशन तक ना पहुंचा हो, तब तक आपका स्ट्रोब क्या हो गया हो, जनरेट हो गया हो, ठीक है। तो ये इसके क्या है, डीमेरिट्स है। तो और इसी प्रॉब्लम को मतलब इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने हैंड शेकिंग प्रॉब्लम को यूज किया है, ठीक है, जो कि इसका ये एसिंक्रोनस का ये क्या है, सेकंड मेथड। तो जब ये प्रॉब्लम आपके आती है, जब हो सकता है कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा पहुंच भी गया हो सकता है कि मतलब ना पहुंचा भी हो, तो उससे पहले क्या हो रहा है, आपका स्ट्रोब जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इसके डेमेरिट्स हैं। फिर ऐसे डेस्टिनेशन इनिशिएशन में क्या है कि इसमें भी आपका क्या हो रहा है, डेटा सेंड हो रहा है, इसमें भी आपका फिर से एक डेटा सेंड हो गया, फिर वो क्या कर रहा है, आपको डेस्टिनेशन बोल रहा है कि हाँ स्ट्रोब जनरेट करके भेजता है कि हाँ आप डेटा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके दो ये डीमेरिट्स है। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने हैंड शेकिंग प्रॉब्लम यूज किया है। तो हैंड शेकिंग प्रॉब्लम देखते हैं होता क्या है। तो अब इसमें आप एक और पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट है आपका टाइमिंग, इसमें स्ट्रोब वाले में इसमें आप देख सकते हैं
the source unit that that initiates transfer has no way of knowing whether the destination unit has received data or not, received data और नॉट। ठीक है, तो जब हम इसमें स्कोप में बात करते हैं तो आपका ये जो अभी मैंने ब्लॉक डायग्राम बताया था सोर्स टू डेस्टिनेशन में, तो उसमें आपका ये पॉइंट है कि द सोर्स यूनिट दैट इंडिकेट्स द ट्रांसफर हैज नो वे ऑफ नोइंग वेदर द डेस्टिनेशन यूनिट हैज रिसीव्ड डेटा और नॉट। तो इसमें क्या है कि आपका अब मेरे पास एक पता नहीं चल पाता है कि सोर्स ने डेटा सेंड किया तो वो डेस्टिनेशन के पास पहुंचा है या नहीं, या फिर डेस्टिनेशन ने रिक्वेस्ट भेजा है तो वो रिसीवर्स के थ्रू रिसीव हो रहा है या फिर नहीं। तो ये इसके डीमेरिट्स है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने हैंड शेकिंग प्रॉब्लम यूज किया। ठीक है, तब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हैंड शेकिंग प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं हैंड शेकिंग प्रॉब्लम है क्या। यानी कि कोई भी मतलब ये सिग्नल जनरेट नहीं कर रहा है, या फिर आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन जा रहा है या फिर डेस्टिनेशन से सोर्स तक जा रहा है, तो उसमें आपका क्या कर रहा है कि इसमें इसको पता नहीं चल रहा है कि डेटा हमारा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, मतलब कोई नोटिफाई नहीं हो रहा है कि जिससे आपको ये पता चले कि आपका डेटा जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच गया है। ठीक है, तो अब इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को हमको रिमूव करने के लिए हमने हैंड शेकिंग प्रॉब्लम मतलब हैंड शेकिंग मेथड को हमने यूज किया। अब हैंड शेकिंग में देखते हैं इसमें क्या है, इसके मेथड्स में। It introduce a second control signal to provide a acknowledgement to the unit that initiates the transfer। अब देखते हैं हैंड शेकिंग प्रॉब्लम क्या, हैंड शेकिंग क्या है मेथड आपका। इट इंट्रोड्यूस ए सेकंड कंट्रोल सिग्नल टू प्रोवाइड एक्नॉलेजमेंट टू द यूनिट दैट इनिशिएट द ट्रांसफर। अब ये जो हैंड शेकिंग प्रॉब्लम जो आपका आया था,
वो जो आपके स्ट्रोक पल्स थे उसको ओवरकम करने के लिए हमने ये मेथड यूज किया है, ठीक है, हैंड शेकिंग का। तो हैंड शेकिंग मेथड में क्या था कि जब भी आप डेटा को सेंड करोगे, जब भी आपका डेटा क्या होगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन जाएगा, वो एक क्या करेगा, एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा, या फिर वो उसको नोटिफाई करेगा कि हाँ मैंने आपका डेटा रिसीव कर लिया, या फिर वो डेस्टिनेशन क्या करेगा, एक सिग्नल जनरेट करेगा कि हाँ मुझे आप डेटा मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, या फिर आप क्या कर सकते हो, डेटा को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपका ये जो हैंड शेकिंग प्रॉब्लम है वो क्या करेगा, एक सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है, जिससे कि नोटिफाई होता है कि हाँ वो मतलब आप डेटा को सेंड करना चाहते हैं और मैं उसको मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपके हैंड शेकिंग प्रॉब्लम है। अब इसको पॉइंट वाइज में देख लेते हैं। इसमें भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन और दूसरा क्या है, डेस्टिनेशन टू सोर्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन में क्या है। सोर्स टू डेस्टिनेशन, इसके 2 टाइप्स हैं, और दूसरा क्या है, डेस्टिनेशन टू सोर्स। दूसरा पॉइंट क्या है, डेस्टिनेशन टू सोर्स। डेस्टिनेशन टू सोर्स, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। ये आपका क्या है, सोर्स। दूसरा क्या होगा, डेस्टिनेशन। सोर्स, डेस्टिनेशन, इसमें आपका डेटा बस है, ये आपका डेटा बस, ठीक है। फिर एक और ये सिग्नल क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें आपका डेटा वैलिड, ठीक है। फिर ये होगा आपका डेटा एक्सेप्टेड, ठीक है। ये आप इसको पहला पॉइंट ले लीजिए, और आप ये सिग्नल दूसरा पॉइंट अगर टाइम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये है आपका टाइम डायग्राम। ये है आपका डेटा बस, डेटा वैलिड, डेटा एक्सेप्टेड, ये है आपका डेटा एक्सेप्टेड। ऐसे ही आप डेस्टिनेशन से सोर्स मिलेंगे, इसमें भी आपका एक सोर्स होगा जिसके थ्रू आप डेटा सेंड करेंगे। दूसरा क्या होगा, डेस्टिनेशन। दूसरा क्या है, डेस्टिनेशन। रेडी फॉर डेटा, रेडी फॉर डेटा। और इसका दूसरा पॉइंट, इसको भी टाइम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें आपका ये होगा रेडी फॉर डेटा, रेडी फॉर डेटा, डेटा वैलिड, फिर आपका है डेटा बस। यहाँ पे आपका होगा वैलिड डेटा, ठीक है। अब हैंड शेकिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी आप जब ये प्रॉब्लम मतलब ओवरकम करने के लिए यूज होता है स्ट्रोक पल्स के प्रॉब्लम को, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी सोर्स टू डेस्टिनेशन जब भी आपका डेटा जाएगा तो उस कंडीशन में ये होगा
कि वो एक सिग्नल जनरेट करता है कि हाँ मेरे डेटा एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट हो गया है या फिर मैं डेटा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो अब इसके भी आपके 2 टाइप्स होते हैं, पहला आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन और दूसरा क्या है, डेस्टिनेशन टू सोर्स। अब दोनों का एक एक करके देखते हैं। अब इसमें देखिए सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स टू डेस्टिनेशन में ये है कि ये डेटा को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, ठीक है। ये डेटा सेंड कर रहा है, यानी कि जो आपका वैलिड डेटा है वो क्या होगा, डेस्टिनेशन तक जाएगा, और जब डेस्टिनेशन तक पहुंच गया आपका डेटा तो उसने क्या किया, एक सिग्नल प्रोड्यूस किया या सिग्नल जनरेट कर दिया कि हाँ मैंने क्या कर लिया, डेटा को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि डेटा क्या है, एक्सेप्टेड हो गया, किसके थ्रू, डेस्टिनेशन के थ्रू, ठीक है। बट आपका जो स्ट्रोक पल्स था उसमें क्या हो रहा था, आपका सिग्नल जनरेट नहीं हो रहा था, तो जिसके थ्रू आपको पता नहीं चल पा रहा था कि डेस्टिनेशन में आपका डेटा सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि आपका डेस्टिनेशन में एक डेस्टिनेशन क्या कर रहा है कि उसको उसके पास डेटा आ गया तो वो एक नोटिफिकेशन कर दिया, नोटिफाई कर दिया कि हाँ डेटा आपका क्या है, एक्सेप्टेड हो गया है। फिर इसको अगर हम लोग टाइम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें आपका क्या हो रहा है कि डेटा बस ने क्या किया है, डेटा बस ने डेटा सेंड कर दिया डेस्टिनेशन को, उसमें क्या है, वैलिड डेटा है आपका, और जो अब जो डेस्टिनेशन है क्या कर रहा है, डेस्टिनेशन ने भी वो डेटा सेंड कर दिया कि हाँ डेटा क्या है, एक्सेप्टेड बाय डेस्टिनेशन, कि मतलब मेरे डेस्टिनेशन के थ्रू जिसके पास हमने डेटा भेजा वो क्या कर दिया, डेटा को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये टाइम डायग्राम के अकॉर्डिंग है, ये आपका ये दोनों सेम डायग्राम है, ये टाइम के अकॉर्डिंग डायग्राम शो किया गया और ये आपका ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अब इसमें देखते हैं डेस्टिनेशन टू सोर्स में, डेस्टिनेशन टू सोर्स में आपका क्या हो रहा है कि एक सोर्स टू डेस्टिनेशन, एक सोर्स है और दूसरा क्या है, डेस्टिनेशन है। इसमें आपका क्या लगा हुआ है, ये आपका डेटा बस होगा यहाँ, और ये होगा आपका डेटा वैलिड, ठीक है। अब इसमें जब हम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन की बात, मतलब डेस्टिनेशन टू सोर्स तक, इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें आपका एक सोर्स लगा हुआ है, दूसरा क्या, डेस्टिनेशन। अब इसमें क्या करता है, डेस्टिनेशन क्या करेगा, एक नोटिफाई करेगा, एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि हाँ मैं तो रेडी फॉर डेटा, यानी कि हाँ मैं डेटा को लेने के लिए या फिर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अब डेस्टिनेशन क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन भेजेगा, किसको, सोर्स को। तो फिर देन आफ्टर सोर्स क्या करेगा, डेटा बस के थ्रू क्या करेगा, वैलिड डेटा को वो सेंड कर देगा, किसको, डेस्टिनेशन को। तो अब इसमें क्या हो रहा है, और उसमें क्या था कि डेस्टिनेशन के पास डेटा सेंड हो गया, उसने एक्सेप्टेड डेटा का नोटिफिकेशन भेजा, और इसमें ये क्या हो रहा है कि डेस्टिनेशन क्या कर रहा है कि हाँ वो डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो इसलिए वो नोटिफिकेशन भेजेगा कि हाँ रेडी फॉर डेटा, यानी कि सोर्स क्या करे कि एक नया डेटा सेंड करे, किसको, डेस्टिनेशन को। तो इसमें आपका क्या प्रोसेस हो रहा है, डेस्टिनेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर सोर्स क्या करेगा, डेटा को सेंड कर देगा डेटा बस के थ्रू। तो अब इसको हम लोग वैलिड डेटा के थ्रू देखते हैं, सॉरी टाइम डायग्राम के थ्रू देखें, तो इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, सबसे पहले रेडी फॉर डेटा आपका जाएगा, ठीक है। रेडी फॉर डेटा आपका सबसे पहले जाएगा, यानी कि डेस्टिनेशन टू सोर्स आपका डेटा जाएगा, फिर इसमें क्या करेगा, वैलिड डेटा वो चूज करेगा, फिर इसके बाद डेटा बस के थ्रू वो क्या करेगा, डेटा को सेंड कर देगा कहाँ पे, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो ये आपके जितने भी प्रोसेस हैं, ठीक है, ये जितने भी आपके प्रोसेस हैं ये किस में आते हैं, हैंड शेकिंग में। तो जो हैंड शेकिंग की प्रॉब्लम है वो ओवरकम करने के लिए आई थी, तो कौन किसकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, स्ट्रोक पल्स की। तो स्ट्रोक पल्स के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने हैंड शेकिंग प्रॉब्लम यूज किया। तो अभी तक हमने जितना भी देखा उसमें आपका एसिंक्रोनस और उसके पार्ट्स और उसके मेथड्स को हमने देखा क्या क्या है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।